अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में शदीद गर्मी का कहर जारी। टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर गया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हीट वेव का अलर्ट। गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने का आवाम को दिया गया मशवरा। बीजेपी लीडर अरविंद धर्मपुरी का सनसनीखेज इंकशाफ। तेलंगाना में बीजेपी को केसीआर जैसा कंट्रोल नहीं कर सकती कांग्रेस। साबिक वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया जज्बात की सियासत करने का इल्जाम। कहा, दोनों ही पार्टियां हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हुए डर फैलाने का कर रही है काम। बीजेपी के एमपी उम्मीदवार बंडी संजय बेशरम दूसरों के काम का लेते हैं क्रेडिट। हुजूराबाद से बीआरएस एमएलए कौशिकर रेड्डी ने लगाया इल्जाम। हैदराबाद पार्लिमानी सीट से मजलिस के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के तूफानी इंतखाबी दौरे जारी। ओल्ड मलकपेट में किया पैदल दौरा। अवाम ने दिखाई अपने रहनुमा से वालिहाना मोहब्बत। और तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पानी की अदम दस्तयाबी पर किया जबरदस्त एहतजाज। मुताल्लिका हुकाम को बार बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हुआ मसले का हल। कैंपस में देखी गई कशीदगी। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आईएमडी की पेशगोई के मुताबिक कल 27 अप्रैल हफ्ते से ही शहर हैदराबाद समेत रियासत तेलंगाना में गर्मी का कहर बढ़ गया। बढ़ती गर्मी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज इतवार को टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करीमनगर, नलगुंडा, जगतियाल, मंचिरियाल, आसिफाबाद और पेदापल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर हैदराबाद की बात की जाए तो शहर के 21 अलग अलग एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काबिल जिक्र है कि बढ़ती गर्मी के खतरे के पेश नज़र महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आवाम को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के दौरान हीट वेव चलने की बात कही है और इस दौरान लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई, जबकि बहुत ज़रूरी काम से निकलने वाले लोगों को गर्मी से बचने के लिए ज़रूरी इक़दामात कर लेने का भी मशवरा दिया गया। 20 अप्रैल को साई चरण नामी बहादुर बच्चे ने एल्विन होम्यो फार्मा कंपनी नंदीगामा में लगी भयानक आग के दौरान वहां काम करने वाले वर्कर्स को रेस्क्यू करने में काफ़ी मदद की, जिसके एवज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने आज साई चरण की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए हौसला अफजाई की। इस नन्हे साई चरण की अक्लमंदी और बहादुरी की बदौलत जाने तल्फ होने से बच गए। बीजेपी लीडर अरविंद धर्मपुरी ने सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी कंट्रोल नहीं कर सकती, हालांकि केसीआर ने ऐसा किया था। వీళ్ళంతా ఇటువంటి అబద్ధాలు చెప్పి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ దోస్తి అని చెప్పి తుర్కోలని బేవకూఫ్ చేశారు. వీళ్ళు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ తుర్కోలందరూ బేవకూఫ్ చేశారు. వాళ్ళు పిచ్చల లెక్క మొత్తం ఓటర్లు తీసుకుపోయి కాంగ్రెస్ కేసారు, ఆ కేసీఆర్ ని ముంచారు. ఆ కేసీఆర్ బతుకుండగా బీజేపీని జర కంట్రోల్ చేసాడు పెరగకుండా ఈ రాష్ట్రంలో. ఆయన ముసలోని ముంచిర్రు. కాంగ్రెస్ వాడు ఎక్కడ కూడా బీజేపీని కంట్రోల్ చేయలేడు. ఎడయేతున్న దేశం కాంగ్రెస్ మొత్తం ఖాళీ అవుతున్నది. ఈడ కూడా రేవంత్ కూడా కాంగ్రెస్ ఖాళీ చేసి బీజేపీలోకి వస్తాడు. साबिक सीएम केसीआर की बस ट्रिप 5वें रोज भी जारी है। इस दौरान वरंगल रोड शो के लिए केसीआर रवाना हुए। दूसरी जानिब सूर्यापेट में डबल बेडरूम हासिल करने वाली खवातीन ने बीआरएस सदर केसीआर की तस्वीर पर दूध का नजराना पेश करते हुए उनसे अपनी हिमायत का ऐलान किया। सूर्यापेट के गांव तिरुमलगिरी की कई खवातीन की जानिब से बीआरएस की इंतखाबी मुहिम के दौरान केसीआर की तस्वीर पर दूध चढ़ाया गया। कांग्रेस और बीजेपी जज्बात की सियासत कर रही हैं, ये कहना है बीआरएस लीडर और साबिक वजीर हरीश राव का। उन्होंने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर जीतती तो हिंदुओं की जायदाद को मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाएगा, और वहीं रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाएगा।
అట్లే ఉన్నాయి. ఇలా మోడీ గారు ఏమంటున్నారు, హిందువుల ఆస్తులు ముస్లింలకు పంచుతారు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందని ఆయన సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఈయన అంటున్నాడు బీజేపీ గెలిస్తే రిజర్వేషన్లు తీసేస్తారని ముఖ్యమంత్రి గారు రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ప్రజల ఎజెండా లేదు, పేదల ఎజెండా లేదు, రైతుల గురించి మాట్లాడరు, దళితుల గురించి మాట్లాడరు, గిరిజనుల గురించి మాట్లాడరు, సంక్షేమం పట్టదు. మీరు కేవలం సెంటిమెంట్ మీద రాజకీయాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నిజంగా జరుగుతుందా? కేసీఆర్ గారి లాంటి నాయకుడు ఉండగా హిందువుల ఆస్తి ముస్లింలకు పంచరు, ముస్లింల ఆస్తి హిందువులకు పంచరు. కేసీఆర్ లాంటి నాయకుడు ఈ దేశంలో ఎంతో మంది రీజనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి, ఎంతో మంది బలమైన నాయకత్వం ఉన్నది. రిజర్వేషన్లు రద్దు జరుగుతుందా? రిజర్వేషన్లు పెంచాలే తప్ప రద్దు అనేటువంటి జరుగుతుందా ఈ దేశంలో? నా అది జరగదు, నా ఇది జరగదు అంటే రెండు పార్టీలు కూడా ఏంటంటే ప్రజలను సెంటిమెంట్తో, వాళ్ళ ప్రజలతో సెంటిమెంట్ ద్వారా గెలవాలని, సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఇది हुजूराबाद से बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने बंडी संजय को बेशरम करार दिया। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कहा कि विनोद कुमार ने मनकुंदूर में 4 लेन रोड बनवाई। हालांकि इस वक्त बंडी संजय एमपी थे, ताहम बंडी संजय ने इस बात का क्रेडिट बेशर्मी की तरह लिया है। మన మనకొండూరు మీద నుంచి అద్భుతమైన 4 లేన్ వే పోతుంది. 1647 కోట్ల రూపాయలతోని ఇలా తెచ్చింది వినోద్ కుమార్ గారు. ఇలా బండి సంజయ్ గారు సిగ్గు లేకుండా ఒకరికి పిల్లలు పుడితే నాకు పుట్టిరని ముద్దాడుతున్న సిగ్గు శరం లేనోడు వాడు. ఎందుకంటే నేను ఛాలెంజ్ కడుతున్నా, బండి సంజయ్కి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి సవాల్ విసురుతున్నా. వినోద్ కుమార్ గారిని మా పార్టీ తరఫు నుంచి మేము పంపుతాం. ఈ అసలు ఈ రోడ్డు రూట్ మ్యాప్ ఎట్లుండే ఫస్ట్ అంతా నువ్వు చెప్తావా? నీకు దమ్ముందా చెప్పు? నువ్వు చెప్పు బాయ్. మా వినోద్ కుమార్ చెప్తాడు, నువ్వు చెప్తావా? నాకు ఏం తెలియదు. ఇటు నుంచి ఇటు పోయింది కాబట్టి సెంట్రల్ ఫండ్ కాబట్టి నేను తెచ్చిన అంటున్నాను. असल ఏమి తెలియదు, తొక్క తెలియదు, తొండం తెలియదు, తోలు తెలియదు, ఎట్టో పోయిందో కూడా తెలియదు. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। शहर हैदराबाद के पार्लिमानी सीट से फिर एक मरतबा मैदान में उतरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की तूफानी इलेक्शन कैंपेन जारी है। आज उन्होंने ओल्ड मलकपेट और अतराफ के इलाकों का दौरा करते हुए लोगों से मुलाकात की और उन्हें जितवाने की पुरजोर अपील की। मलकपेट हल्का असम्बली के इलाकों के दौरे के दौरान आवाम ने असदुद्दीन ओवैसी का वालेहाना इस्तकबाल किया और जगह जगह उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा मलकपेट एमएलए अहमद बलाला, मुताल्लिका कारपोरेटर, मजलिस के इब्तिदाई सदूर, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। ये बच्चे पूरे दुआ करना, चोला मासूम है, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती। अल्लाह गुनाहगार आदमी है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, दुआ करेंगे नहीं करेंगे? वतन के लिए दुआ करो। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह अच्छा रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है 13 मई को मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। वतन का निशान है, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। चलिए फोटो ले बोलिंग के दिन खुदा के माँ बाप के बाद आपकी फोटो
मजलिस कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज हल्क़े हैदराबाद से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में असम्बली हल्क़े कारवान के मुख्तलिफ महल्लाजात, फतेह दरवाज़ा, नूरानी मस्जिद, कुमारवाड़ी की गलियों, अतीक रजा मेडिकल सब लेन, हॉस्टल लेन, मोहम्मदिया मस्जिद और शिव मंदिर सब लेन रोड का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और 13 मई को मुनक्कद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार के इम्तियाजी निशान पतंग पर वोट डालने की अपील की। एमएलए कारवान कौसर मोहिउद्दीन का जगह जगह आवाम की जानिब से खैर मकदम किया गया। इस मौके पर AIMIM पार्टी के कारपोरेटर और AIMIM के प्राइमरी यूनिट के सदर और एक्टिव कारकुन उनके हमरा मौजूद थे। అందరు చెప్పాలి కోడలే కదా అల్లా సైద్ దియా పల్లా సైద్ మా పతంగి నిశాన్ బర్దాయి ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व कर्नाटक के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी ने कर्नाटक के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। उन्होंने एक काली लोटा बताते हुए मरकजी हुकूमत पर तंज भी किया। इस मौके पर वजीर जंगलात व जिला इंचार्ज वजीर ईश्वर खंडरे, वजीर बल्दी नज़्म व नस्क रहीम खान, रुकन कौंसिल अरविंद कुमार अरली के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। ये सीधे सीधे कर्नाटक के साथ घोर अन्याय है। ये सीधे सीधे इनजस्टिस टू कर्नाटक है। ये सीधे सीधे मोदी सरकार का बदला है, रिवेंज है कर्नाटक के लोगों के खिलाफ। मोदी सरकार की ये सीधे सीधे वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदला लेने की राजनीति है कर्नाटक के किसानों के साथ। ये सीधे सीधे कर्नाटक के लोगों के खिलाफ एक साजिश है जो मोदी सरकार कर रही है। सर मैं अभी, आप सवाल पूछिएगा, मैं बस खत्म कर दिया, 1 सेकेंड और। ये सीधे सीधे साजिश है और हमारा ये कहना है कि वो मोदी सरकार ने कर्नाटक के किसानों को एक काली चोंबू दिया है और रिटर्न गिफ्ट मोदी सरकार को वोट की शक्ल में काली चोंबू मिलने वाला है। अब या तो वो अनपढ़ हैं या नासमझ हैं। मुझे लगता है नासमझ हैं और बेईमानी से नासमझ हैं। एक होता है नासमझी अनजान में, एक होता है बेईमानी से नासमझ। आप मुझे बताइए, कर्नाटक सरकार ने तो 2-2 हजार रुपया दिया एज ए इंटरिम रिलीफ, भारत सरकार ने दिया भी नहीं। और उन्होंने कहां दिया? ये जो 27 MP हैं बीजेपी के, जब हम कर्नाटक के किसानों के लिए पैसा मांग रहे थे, हमारा अधिकार, वो कहां थे? कहां थे बीदर के MP? कहां थे कलबुर्गी के MP? वो क्यों नहीं गए मोदी के पास और ये कहा कि मोदी जी 18,172 करोड़ कांग्रेस बीजेपी का नहीं, ये रायता बंधुओं का पैसा है, उन्हें दीजिए। आप किस लिए MP बनाते हैं? अगर वो लोगों की बात ही नहीं उठा सकते, अगर उनके मुंह बंद हैं, सील कर रखे हैं, और अशोक जैसे लोग क्यों नहीं गए? ये तो कर्नाटक के किसानों की बात थी। किसान तो किसी पार्टी से नहीं है, तो उन्हें जाना चाहिए था और उन्हें हमारे साथ खड़े होना चाहिए था। उल्टा वो अपोज कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि उनका DNA ही एंटी कर्नाटक के जिला बिदर की इंतजामिया और जिला स्वीप कमेटी की जानिब से आज शहर में बिदर किले के सामने से डिस्ट्रिक्ट नेहरू स्टेडियम तक लोकसभा आम इंतखाबात 2024 के लिए वोटिंग बेदारी के सिलसिले में एक साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली में जिला इलेक्शन ऑफिसर और जिला कमिश्नर गोविंद रेड्डी, मुख्तलिफ महकमों के जिला सतह के अफसरान समेत मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा ने शिरकत की। ಜೋರಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ
ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಭಾರತದ ಪೌರರಾದ ನಾವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100% ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು रियासती हज कमेटी और दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मीनार गार्डन फंक्शन हॉल अफजलगंज में रियासत के आज़मीन हज के लिए तरबियती इज्तिमा मुनक़्क़द हुआ। चेयरमैन रियासती हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बेआबानी अलमारूफ खुसरू पाशा ने कहा कि रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज की सहूलत के लिए हर मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। जारिया साल मरकज़ी हज कमेटी और रियासती हज कमेटी की जानिब से सऊदी अरब में आज़मीन हज स्मार्टफोन में हज सुविधा ऐप के ज़रिए आज़मीन की रहनुमाई व रहबरी की जाएगी। उन्होंने आज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में इत्मीनान के साथ इबादतों में मसरूफ़ रहें और मदीना मुनव्वरा में अदब को बरकरार रखते हुए रोज़े मुबारक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर थे, क्योंकि वो बहुत ही अदब का मकाम है। इस इज्तिमा को दावत इस्लामी के उलमा कराम और हज कमेटी के अहदेदारान ने भी मुखातिब किया। मर्द व ख़वातीन आज़मीन हज की कसीर तादाद मौजूद थे। अब कई उलमा के आप लोग तकारीर सुनेंगे। मैं हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला की 2 वाक़या सुनाकर अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। सारी उम्र इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला की मदीने शरीफ में गुजरी। आप कभी मदीने की गलियों में चलते तो आप कभी भी जो है बीच रास्ते में से नहीं चला करते थे। आप दीवार को अपनी पीठ रगड़कर कोने कोने से चला करते थे। शागिर्दों ने पूछा कि आप बीच में से क्यों नहीं चलते, आप बाजू बाजू से क्यों चलते हैं? इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, ये वो रास्ते हैं जहाँ पे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चला था, उनके कदम पर मेरा कदम ना पड़ जाए, इसको मैं बेअदबी समझता हूँ। तो जब आप मदीने को जाते हैं तो अदब का ख्याल रखें, आदाब को मलूज़ रखें, इसके मोहम्मद में डूब जाए, दुनिया के ख्यालात अपने जहन से निकाल दे। काबे के सामने है तो आपका जैसा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला जब काबे शरीफ में गए, जब काबे को जब पहली मरतबा आप देखते हैं, पहली नज़र आपको काबे पर जब आपकी पड़ती है, पहली दुआ आप जो करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो लोग ये देखें कि इमाम अबू हनीफा क्या दुआ करते हैं। शागिर्द कवर कर रहे थे कि इमाम अबू हनीफा के मुंह से क्या निकलेगा। आप जैसी काबे की तरफ अपने 2 हाथ उठाकर आपने दुआ गए परवरदिगार, मैं जो दुआ कर रहा हूँ मेरी तमाम दुआओं को तो कबूल फरमा। तो काबे का एहतराम किस तरीके से, मदीने में आपको अदब किस तरीके से, ये तमाम चीज़ सीख कर अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग तो सीखे हुए भी हैं, गाइड्स भी मिलते हैं, किताबा भी मिलते हैं, लेकिन जो उलमा इकराम आपके सामने बयान करेंगे उसको सुनकर ज़िंदगी में अल्लाह ताला एक मरतबा हज की सादत आप हज़रत को नसीब फरमा रहा है। ऐसा हज करें कि अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। तेलंगाना में खानाबदोश मुसलमानों के लिए कोई पहचान नहीं है, जो मुस्लिम समाज का सबसे पसमानदा तबका माना जाता है। गांव-गांव घूम फिर कर रोजी वो कमाते हैं। तालीम और रोजगार के शोबों में भी वो सबसे पसमानदा है। की पहचान हासिल करने के लिए ज़िला आदिलाबाद में ज़िले कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर तेलंगाना संचार मुस्लिम तिगाला संगम के रियासती सदर सैयद खान, नायब सदर शेख बर्डे की क़ियादत में मुख्तलिफ ओहदों पर इंतखाब किए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी गई। संचार मुस्लिम तिगाला संगम के जानिब से अब हमें आदिलाबाद ज़िला आना हुआ। देखो मुसलमान में जो गरीब तबके हैं, गाँव फिर के ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, ये लोग एक जगह रहने वाले न होता, ज़िंदगी गुजारने वाले न होता। आदिलाबाद में पैलमाना ज़्यादा मोहताज में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे, मगर हमारे इस संचार मुस्लिम को यहाँ के गरीब लोगों को कोई भी पहचानत में गवर्नमेंट नहीं कर रही। अब देखो MP इलेक्शन भी आओ, MLA के इलेक्शन भी आओ, जो भी इलेक्शन में आओ, गवर्नमेंट हमारे से वोट डालने के लिए सामने आ रही है, मगर हमारे लोग जो गरीब लोग हैं, गांव फिर के ज़िंदगी गुजारने वाले ये लोगों को डेवलपमेंट के लिए
कोशिश नहीं कर रही। अब देखो सचार कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक भी हमारे को सेपरेट कारपोरेशन बना के डेवलपमेंट करना चाहिए, मगर नहीं करी। केसीआर साहब भी 12% रिजर्वेशन देते हम बोल के बोले, कारपोरेशन बनाता हम बोल के बोले, अब वो भी नाकामयाबी हुई। अभी तो हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट बिल को दोबारा तेलंगाना में आना भी हमारे को खुशी की बात है, मगर क्या है, मगर कांग्रेस हुकूमत भी आके भी 3-4 महीना होगा, मगर अब तक पहचानत में नहीं आ रही। अब देखो 17 कारपोरेशन पर्सन बनाई थी गवर्नमेंट, मगर अब हमारी मुसलमानों में जो गरीब लोग हैं वो लोगों को भी कारपोरेशन बनाना बोल के हम जो कांग्रेस के इलेक्शन के पहले हमें जो बीसी डिक्लेरेशन वाले हैं वो लोगों को हमें रेमुनरेशन दिए थे, मगर अब तक वो लोग को कुछ भी पकड़ा लेने की नौबत दिख रही नहीं। इंशाल्लाह अगर आने के रोज़ा में गवर्नमेंट ये ऐसे ही हरकत रहे तो इंशाल्लाह हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुलूस निकालते भी हमारी तादाद के हिसाब से हुकूमत को डिमांड ये कर रहे हैं हमारे को सेपरेट कारपोरेशन, सेपरेट बजट, सेपरेट तरबियत के लिए हमारे को कोशिश करो बोले। हमारे लोग गाँव फिर के ज़िंदगी गुजारते, हमारे लोगों को सही पढ़े नहीं रहती, सही मकाना नहीं रहते, घरदार नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहती, मगर गवर्नमेंट पहचानने में बहुत देरी हो रही है। अब देखो एससी वाले को, एसटी वाले को, हर एक जात को, हर एक कौम को भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट करते भी आगे ले आने की कोशिश कर रही, मगर मुसलमान के बोले तो जो कमज़ोर देख रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं देखना बोल के हुकूमत से गुजारिश करते भी आने के रोज़ा में हमारे को भी पहचान के सेपरेट कारपोरेशन बना के डेवलपमेंट करना पड़ता है, हुकूमत को गुजारिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में 3 और 4 मई 2024 को पहला एजुकेशन एक्सपो मुनक्कद होने जा रहा है। इस एजुकेशन एक्सपो का बुनियादी मकसद एक एक्टिव प्लेटफॉर्म बनाना है जहां एजुकेशन एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, पब्लिशर्स और दिगर एक साथ जमा होंगे। 3 और 4 मई 2024 को किंग्स क्राउन कोहिनूर कन्वेंशन सेंटर पिलर नंबर 68 में तयशुदा इस एक्सपो में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए फ्री एंट्री रहेगी। हेलो एवरीवन, एजाज अहमद 20 साल से ज़्यादा तजुर्बा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से और एजुकेशन फील्ड से। क्या आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? क्या आपको हर हमेशा एक फिक्र होती है कि बच्चों का एजुकेशन सिस्टम क्या हो? आपके सारे सवालों के जवाब के लिए हमारी टीम ने बहुत गौर व फिक्र से, जिम्मेदारी से एक 2 दिन का एक्सपो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन द सिटी हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 2024 जो होने जा रहा है 3 और 4 मई 2024 के दिन बमुकाम किंग्स क्राउन कोहिनूर कन्वेंशन पिलर नंबर 68 मेहदीपट्टनम हैदराबाद में। इसका मकसद हम एक डायनामिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं जहां पे स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो और एजुकेटर्स हो, ताकि सारे मिलके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तालीम के अपॉर्चुनिटीज एक जगह हम तलाश करें। ये 100 से भी ज़्यादा स्कूल्स जहाँ पे प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे और यहाँ पे आपको एंट्री बिल्कुल मुफ्त होगी। यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ 1-to-1 आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बात कर सकते हैं और मियार जान सकते हैं कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कौन सा स्कूल और कॉलेज आपके बच्चों के लिए मुफीद होगा। यहाँ डिसाइड करके आप एडमिशन्स भी ले सकते हैं। इसके साथ चलते चलते हमने बेहतरीन एजुकेशनिस्ट को दुनिया भर के और इंडिया के मशहूर एजुकेशनिस्ट को हमने इनवाइट किया है। सेमिनार्स होंगे, पैनल डिस्कशंस होगा, करियर गाइडेंस होगा। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक ही छत के नीचे लाके हम एक कौम के लिए एक करियर का डायरेक्शन देना चाह रहे हैं और इसका आप भरपूर फायदा उठाइए। और जानकारी हासिल करने के लिए हमें रब्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8858845599। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज किया। इन तलबा ने बरहमी का इजहार कर के मौसम गर्मा में उनके लिए पानी की अदम दस्तयाबी अहम मसला बनी हुई है। इस मसले पर कई मरतबा मुताल्लिका हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई, ताहम इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। इन तलबा ने कहा इस्तेमाल के लिए पानी नहीं, इसी वजह से वो रात में एहतजाज करने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मसले को फौरी हल करें। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कैंपस में कशीदगी देखी गई।
వాటర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. మేము ప్రతిరోజు కూడా వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తున్నాం. మాకు గంట వాటర్ వస్తే మిగతా వాటర్ ఏమన్నా అంటే గ్రౌండ్లో వాటర్ లేదు అని అంటున్నారు. గ్రౌండ్లో వాటర్ లేకపోతే వాళ్ళు మాకు రిప్లేస్మెంట్ ఏదైనా చూపించాలి, లైక్ ట్యాంకర్స్ తెప్పించడం, ఇంకేదైనా మరొకటి చూడాలి. కానీ వాళ్ళు ప్రతిసారి పొద్దున మాకు వాటర్ ఉంటే మధ్యాహ్నం ఉండే గంట సేపు వాటర్ ఉంటాయి. మాకు డైరెక్టర్ మేడం కాల్ చేసి అంటుంది, మీరు వాటర్ మిస్యూజ్ చేస్తున్నంట, మేము స్నానాలు చేయొద్దా, మేము బట్టలు వాష్ చేసుకోవద్దా, మేము నీళ్లు కూడా తాగొద్దా, ప్లేట్లు కడుక్కోవడానికి వాటర్ ఉండే, స్నానాలకి వాటర్ ఉండే, బ్రషింగ్కి వాటర్ ఉండే. రాత్రి 10కి అయిపోతే పొద్దున్న 6 గంటల వరకు మళ్ళీ మాకు వాటర్ రావు. మార్నింగ్ ఒక 2 hours మళ్ళీ వాటర్ వస్తే మళ్ళీ 12 o'clock వరకు వాటర్ రావు. అంటే ఉన్న వాటర్ మేము అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలంట. మేము గత వారం రోజుల నుంచి మేడంకి ఏంటిది మా జనరల్ కేర్ టేకర్స్కి చెప్పినాం. మేడం వచ్చినప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పినాం, లెటర్ కూడా రాసి ఇచ్చినాం. అయినా కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. కనీసం ఈ రోజుకి 7 గంటల నుంచి మాకు తాగడానికి నీళ్లు లేవు. మేము డిన్నర్ చేసిన తర్వాత అసలు వాటరే లేవు. మాకు పొద్దున 12:30 నుంచి మాకు వాటర్ రావట్లేదు. ఈవినింగ్ ఒక 6 to 7 ఆర్ 6 to 7:30 మాత్రమే వాటర్ వచ్చినాం. ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ వాష్రూమ్కి వెళ్దామంటే కూడా వాటర్ లేవు. గర్ల్స్ ఇంతమంది ఉన్నా మాకు ఎంత ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మేము ఎన్నోసార్లు చెప్పడానికి ట్రై చేసినాం కానీ పట్టించుకోవట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు వాటర్ కావాలి, ప్రాబ్లం లేకుండా మాకు వాటర్ కావాలి. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में शदीद गर्मी का कहर जारी, टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर गया। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हीट वेव का अलर्ट, गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलने का आवाम को दिया गया मशवरा। बीजेपी लीडर अरविंद धर्मपुरी का सनसनीखेज इंकशाफ, तेलंगाना में बीजेपी को केसीआर जैसा कंट्रोल नहीं कर सकती कांग्रेस। साबिक वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया जज्बात की सियासत करने का इल्जाम। कहा, दोनों ही पार्टियां हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हुए डर फैलाने का कर रही है काम। बीजेपी के एमपी उम्मीदवार बंडी संजय बेशरम दूसरों के काम का लेते हैं क्रेडिट। हुजूराबाद से बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने लगाया इल्जाम। हैदराबाद पार्लिमानी सीट से मजलिस के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के तूफानी इंतखाबी दौरे जारी। ओल्ड मलकपेट में किया पैदल दौरा, अवाम ने दिखाई अपने रहनुमा से वालिहाना मोहब्बत। और तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पानी की अदम दस्तियाबी पर किया जबरदस्त एहतजाज। मुताल्लिका हुकाम को बार बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हुआ मसले का हल, कैंपस में देखी गई कशीदगी। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।